हाय ऑल। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था रिगार्डिंग डिवीजन ऑपरेशन। सो हमें पता है कि जितने भी रिलेशनल अलजेब्रा में ऑपरेशंस है वो सारे के सारे एसक्यूएल का फाउंडेशन बनाते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का फाउंडेशन बनाते हैं। तो अगर हम डिवीजन ऑपरेशन का एसक्यूएल इक्विवेलेंट देखें तो इस लेक्चर में मैंने एग्जांपल दिया है। सो in previous lecture we saw in example that our first table was course enrollment and second table was required courses, and we wanted to find all the student names who were enrolled in all the courses mentioned in required courses table. So this is the SQL query select student, मतलब student का नाम select करेगा from course enrollments table। ये table name mentioned है from के बाद। अभी वेयर कंडीशन में हमें वो कोर्सेज चाहिए जिसमें स्टूडेंट ने एनरोल किया है विच आर इन, तो इसके लिए हमने इन ऑपरेटर यूज किया है। अभी इन ऑपरेटर क्या करेगा, ये ब्रैकेट में जो क्वेरी है वो जितने भी लिस्ट ऑफ कोर्सेज मेंशन करेगी उनमें से ये पर्टिकुलर कोर्स है या नहीं, अगर है तो वही रिकॉर्ड सिलेक्ट करेगा, अगर नहीं है तो वो रिकॉर्ड सिलेक्ट नहीं करेगा। सो सिलेक्ट कोर्स फ्रॉम रिक्वायर्ड कोर्सेज टेबल। तो मतलब रिक्वायर्ड कोर्सेज टेबल में जितने भी कोर्सेज मेंशन्ड है वो ये ब्रैकेट के अंदर जो सिलेक्ट क्वेरी है वो लिस्ट बनाएगी और इन कंडीशन चेक करेगा वेदर द कोर्स सिलेक्टेड बाय स्टूडेंट इज फॉलिंग इन दैट लिस्ट। और जहां पर भी वो फॉल करेगा, यानी कि कोर्स विल बी वन ऑफ द कोर्स अमॉन्ग द लिस्ट, वही रिकॉर्ड सिलेक्ट करेगा। लेकिन अभी भी हमें देखना है कि वो स्टूडेंट ने सारे ही कोर्सेज में एनरोल किया हो रिक्वायर्ड कोर्सेज के टेबल के कोर्सेज में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रुप बाय स्टेटमेंट यूज करेंगे। सो ग्रुप बाय स्टूडेंट मतलब ग्रुप बाय का क्या करेगा कि जितने भी फाइनली स्टूडेंट्स के नाम सिलेक्ट होंगे सो उनमें से डिस्टिंक्ट नेम्स ही बताएगा। मतलब जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा कि Aditi has enrolled in DBMS and OS. So Aditi name came 2 times, but we want to display the name only 1 time. So group by will display the name only 1 time. So it basically groups all the record based on student name. So Aditi का एक ग्रुप बनेगा, फिर राहुल का वैसे ही सिमिलर ग्रुप बनेगा। So Rahul's name will also be displayed 1 time. Then with group by we will add a having condition. So in that we will put count of distinct courses, मतलब स्टूडेंट ने जिस कोर्सेज में एनरोल किया है वो सारे ही डिस्टिंक्ट जितने भी कोर्सेज है उसका काउंट। मतलब सपोज अदिति ने डीबीएमएस में एनरोल किया है एंड ओएस में एनरोल किया है, सो काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट कोर्सेज विल बी 2 हियर। अगर इसमें इस टेबल में फॉर एग्जांपल एक और रिकॉर्ड आइडेंटिकल होता है, यानी कि अदिति ओएस, सो अगेन काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट कोर्सेज विल बी 2 ओनली, बिकॉज ओएस एंड ओएस 2 एंट्री होती, उसको वो एक ही कंसीडर करता क्योंकि डिस्टिंक्ट कोर्स नेम हमें चाहिए था। सो यहां पे हैविंग कंडीशन में काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट कोर्सेज इज इक्वल टू, सो वो काउंट जो है जो नंबर ऑफ कोर्सेज जिसमें स्टूडेंट ने एनरोल किया है दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कोर्सेज इन द रिक्वायर्ड कोर्सेज टेबल। सो दैट शुड बी इक्वल टू सिलेक्ट काउंट स्टार। सो काउंट स्टार से हमारे पास वो सारे ही कोर्सेज आ जाएंगे, मतलब जो रिक्वायर्ड कोर्सेज टेबल में मेंशन्ड है। सो काउंट स्टार विल गिव द टोटल काउंट ऑफ कोर्सेज इन द रिक्वायर्ड कोर्सेज टेबल। सो अगेन रिकैप कर देते हैं। सो हमने स्टूडेंट टेबल में से कोर्स एनरोलमेंट टेबल में से वो स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए जिन्होंने उन कोर्सेज में एनरोल किया है दैट आर इन सिलेक्ट कोर्स फ्रॉम रिक्वायर्ड कोर्सेज। मतलब रिक्वायर्ड कोर्सेज के टेबल में जो कोर्सेज मेंशन है उनमें से ही कोर्सेज में किसी एक कोर्स में एनरोल किया है। लेकिन यहां तक हमारा टास्क पूरा नहीं हुआ, हमें ये कंफर्म रखना है कि वो जो स्टूडेंट है उसने सारे के सारे कोर्सेज में एनरोल किया है। सो उसके लिए हमने ग्रुप बाय स्टूडेंट किया, फिर हैविंग कंडीशन के थ्रू हमने वो कंडीशन को एंश्योर किया, दैट इज काउंट डिस्टिंक्ट कोर्स
मतलब जितने भी कोर्सेज में एनरोल किया है वो डिस्टिंक्ट कोर्सेज का काउंट शुड बी इक्वल टू द काउंट ऑफ ऑल द कोर्सेज mentioned in the required courses table, that is select count star from required courses. So this was the SQL equivalent of division operation.